नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस देश में मुस्लिम होना कितना खतरनाक है, इस देश में मुस्लिम होने की वजह से आपको कैसे कैसे टारगेट किया जा सकता है, इसका एक नमूना आपको दिखाते हैं। बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार कहती है, नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि हम मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसी नरेंद्र मोदी की सरकार में मुस्लिम महिलाओं को कैसे टारगेट किया जा रहा है, यह आपको दिखाते हैं। दरअसल एक ऐप बनाया गया सुल्ली डील्स। सुल्ली जो अपने आप में मुस्लिम धर्म के लिए एक बेहद आपत्तिजनक शब्द है। सुल्ली के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन एक बेहद आपत्तिजनक शब्द है मुस्लिम धर्म में। और इस सुल्ली ऐप के ऊपर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें डाली जाती है, मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें डाली जाती हैं और फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए उनकी जानकारी निकाल करके उसका नाम, पता, कहां की रहने वाली हैं, क्या काम करती हैं, वो सब जानकारी डाली जाती हैं। और उसके साथ साथ ऐसे ऐसी डील, ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती हैं कि इतने रुपए में ये चीज आप समझ रहे हैं, मैं इससे आगे नहीं कहना चाहता। इस तरह की बातें और इस तरह की तस्वीरें, ऐसी ऐसी तस्वीरें उस ऐप के ऊपर डाली जा रही थी। और ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन सरकार को काने कान खबर नहीं लगती है। जब खबर लगी तब जाकर के एफआईआर हुई। ये खबर आप देखिए, मुस्लिम लड़कियों की तस्वीर वाले सुल्ली डील मामले पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब जो इस मामले का पर्दाफाश हुआ है, तब जाकर के पता चला है और फिर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है। और इस पूरे मामले में यह सुल्ली डील ऐप को प्रमोट करने वाले एक राइट विंग के बहुत बड़े पत्रकार, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये खबर आप देख लीजिए पहले। ये न्यूज़ 18 ने इस पर छापा है, मुस्लिम लड़कियों की तस्वीर वाले सुल्ली डील मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस। TV9 भारतवर्ष ने छापा है, मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर चुराने वाले सुल्ली डील ऐप का पर्दाफाश, एफआईआर दर्ज कर गिटहब को भेजा गया नोटिस। दरअसल ये मामला क्या था, ये मामला जो है उसका खुलासा होता है। इसमें दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक एफआईआर दर्ज की है अज्ञात लोगों के खिलाफ, और इसमें मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर ऑनलाइन नीलामी के लिए रखी गई थी, ये ANI ने बताया था। अब एक महिला की आप बीती जो है वो ललन टॉप ने छापी है। ललन टॉप ने क्या छापा है, जिसमें एक महिला ने अपनी आप बीती बताई है। कल मेरे दोस्त ने मुझे एक लिंक भेजा, लिंक को क्लिक करने पर मुझे एक ऐप दिखा जिसका नाम सुल्ली डील्स था। मैं स्तब्ध रह गई, क्या इससे भद्दा भी कुछ मजाक हो सकता है। लेकिन जब ऐप में मैंने देखा तो मैं चौंक गई, इसमें मेरी तस्वीर भी थी। दिल्ली की एक प्राइवेट एयरलाइन पायलट हना मोहसिन खान ने ललन टॉप को जानकारी दी। एक प्राइवेट एयरलाइन की पायलट है, मुस्लिम है वो, और उन्हीं की तस्वीरें एक ऐप के ऊपर अपलोड की जाती हैं। और उन्हीं के एक मित्र ने वो ऐप उनको भेजा, क्योंकि वो ऐप सब जगह फैला दिया गया था और उस महिला के बारे में तरह तरह की बातें लिखी हुई थी। और इसी तरह से सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें वहां पर उस ऐप पर मौजूद थी। उस ऐप पर उन महिलाओं की तस्वीरों के साथ में बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी। तो किस तरह से पूरा गिरोह चल रहा था और इस गिरोह का जो है वो पर्दाफाश हुआ है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इसका नाम है अजीत भारती। अजीत भारती जो अपने आप को एक पत्रकार कहता है, पहले ओप इंडिया में था, जो कि तमाम तरह की फर्जी खबरें और इस तरह की खबरों के लेकर कई बार पकड़ा गया है उसको कि वो फर्जी खबरें फैला रहा था। तो ये अजीत भारती इसको प्रमोट करते हैं। अजीत भारती अपने आप को राइट विंग का रवीश कुमार समझते हैं और रवीश कुमार की नकल करते हैं। रवीश कुमार के बारे में तरह तरह की ये तस्वीर दूसरी आप देख रहे हैं, रवीश कुमार आगे भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे ये भाग रहे हैं। तो ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं रवीश कुमार को टक्कर देता हूं, जबकि रवीश कुमार कौन है और ये कौन है ये आपको मालूम है। देखिए, लेकिन इस अजीत भारती ने क्या कहा, इस अजीत भारती ने सुल्ली ऐप का लिंक डालते हुए कहा कि किसी ने, अब ये तो गेम होता है, किसी को जो है ऐसे अपना नाम ना देना और खबर भी दे देना, ये वो वाला मामला है। अजीत भारती ने ट्वीट किया है, ये 10:19 पर 5 जुलाई को, और ये 5 जुलाई को उन्होंने ट्वीट किया, किसी ने सुल्ली डील्स के नाम से एक ऐप बना दिया है, ओपन सोर्स है, लिखा है कि मनपसंद सुल्ली आपको मिल जाएगी। ये उन्होंने सामान्य समाज की सहायता हेतु बनाया है। मैं तकनीकी और ओपन सोर्स का बचपन से पक्षधर रहा हूं, लिंक दे देता हूं ताकि आप लोग भी जांच लें। ये इन्होंने कहा कि एक लिंक का ऐप नीचे मैं दे रहा हूं, ये ट्वीट किया इन्होंने,
और इस ट्वीट में इन्होंने कहा कि ये सुल्ली डील्स के बारे में ऐप है जिसमें मनपसंद सुल्ली आपको मिल जाएगी, और इसलिए आप लोग भी जाइए, अपनी सुल्ली तलाशिए, और फिर उसके बाद में इससे ज्यादा नहीं कहना चाहिए। लेकिन देखिए किस तरह से इस व्यक्ति के ऊपर जब कार्रवाई होने लगी तो इसने ये जो ट्वीट किया था, ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन ट्वीट तो डिलीट किया, लेकिन उसके बाद में भी अपना घटियापन वो कम नहीं हुआ। इसके बाद में इसने एक और ट्वीट किया 10:25 पर 5 ही जुलाई को एक और ट्वीट किया, और इस ट्वीट का उन्होंने क्या कहा कि इस ट्वीट का एक ही लक्ष्य था, ऊपर जो उन्होंने ट्वीट किया था उस ट्वीट का एक ही लक्ष्य था कि आपको यह बताना कि उनका तंत्र कितना व्यापक है, त्वरित है और संगठित है, कि कोई ऐसा ऐप या कुछ भी बनता है तो उसे वे तुरंत विक्टिम बनाते हैं, नैरेटिव भी मैनेज करते हैं और पीछे से दबाव बनाते हुए कार्रवाई करवाते हैं। ऐप हटाया जा चुका है। जब इसने प्रमोट किया उसके बाद में लोगों की नजर इस पर पड़ी तो ऐप को हटा लिया गया, लेकिन उसके बावजूद इसने ये कहना चाहिए था कि हाँ ये गलत था, उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए था कि हाँ ये गलत था, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जब उस ऐप को हटाया गया तब इसकी खींच सामने आई, और इसने कहा कि देखिए मुसलमानों का संगठन कितना तेजी से काम करता है। यहां से मैंने एक ऐप की जानकारी दी और उसके बाद में तुरंत इस पर कार्रवाई होगी और इसको डिलीट करवा दिया गया। ये फिर ये कह रहा था। तो इस बात को आप समझिए कि कैसे इन लोगों के अंदर एक समुदाय विशेष को लेकर के एक खींच है। आप लोग अपनी जब तस्वीरें डालते हैं अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर, तो इन तस्वीरों को लेकर के थोड़ा संजीदा रहिए। अपने परिवार की, अपनी बहन बेटियों की, अपनी मित्रों की जब तस्वीरें आप डालें, खास करके महिला मित्रों की तस्वीरें आप जब डालें तो उनको लेकर के सजग रहिए, क्योंकि इन तस्वीरों का कहीं पर भी कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। और सोच करके देखिए, अगर कभी गलती से आपके पास में किसी महिला की इस तरह की तस्वीर आए और उसके नीचे तमाम तरह की गंदी गंदी बातें लिखी हों, तो वो और आपकी कोई वो निजी उसके साथ में उसके ताल्लुकात हो, आपके उस महिला के साथ में आपकी बहन हो, आपकी मित्र हो, आपकी बेटी हो, कोई भी हो सकती है, तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन ये लोग, इस तरह की मानसिकता वाले लोग, खास करके एक समुदाय विशेष को, हालांकि यहां पर मैं ये कह देता हूं कि हो सकता है कि ऐसे कुछ ऐप और भी बन रहे हो सकता है कि किसी और धर्म समुदाय विशेष के लोगों को भी इस तरह से डाला जा रहा हो, लेकिन सभी को एक्सपोज करना चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म विशेष के लोगों ने इस प्रकार के ऐप पर कोई भी फोटो किसी का भी डाला है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें डली हैं, यहां पर मुस्लिम महिलाओं के बारे में तरह तरह की बातें कही गई हैं, इसलिए ये लोग चटकारे ले रहे हैं। सोचिए इन लोगों की मानसिकता कितनी गंदगी हो गई है, ये सोचने की बात है। बहरहाल इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।